तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अक्षांश रेखा है जो कि मकर रेखा को दर्शाती है। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों आपका अक्षांश रेखा है जो कि मकर रेखा को आपका दर्शाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डैश का जो राष्ट्रीयकरण है वर्ष 1949 में किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है ऑप्शन नंबर ए, तो उसका जो राष्ट्रीयकरण दोस्तों आपका 1939 ईस्वी में आज़ाद भारत के बाद आपका पहली बार किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। कौन सा दोस्तों आपका चारोन। तो चारोन नामक प्राकृतिक उपग्रह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विकल्पों में उल्लिखित इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में जो विधि है वो शब्द का उल्लेख करता है। तो विधि जो शब्द का जो उल्लेख है दोस्तों गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वो दोस्तों आपका प्रशासनिक इकाई के तौर पे दोस्तों आपका किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका अनुच्छेद 246 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि 1920 के दौरान आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा जो क्षेत्र है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि साक्षी मलिक था दोस्तों आपका 2016 में आपका ओलंपिक हुआ था। ठीक है, रियो ओलंपिक हुआ था, उसमें दोस्तों आपका साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता था, किस बार में पदक जीता था। तो दोस्तों आपका 58 किलोग्राम में दोस्तों आपका ये साक्षी मलिक पदक जीते थे। साक्षी मलिक दोस्तों आपका बॉक्सिंग से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्हाइट वेल्ड बगुला का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है पारंपरिक रूप से दोस्तों यखनी नामक दही आधारित ग्रेवी डिश से जुड़ा हुआ है। यखनी नामक दही आधारित ग्रेवी डिश से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों रिकेटस नामक जो रोग होता है शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है रिकेटस नामक रोग में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका हड्डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 31 जुलाई 2020 तक राज्य में विधानमंडल में एक उच्च सदन था। ठीक है, तो दोस्तों आपका कर्नाटक दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका बताएं उच्च सदन दोस्तों आपका निम्न सदन। तो उच्च सदन दोस्तों आपका विधानमंडल जो आपका होता है ज़्यादातर राज्य में दोस्तों आपका जो एक सदस्यीय विधानमंडल है और 6 राज्य में दोस्तों आपका 2 विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद को दोस्तों आपका उच्च सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मैड हैटर डिजीज नामक बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है वो आपका जिम्मेदार है। कौन सा दोस्तों आपका मैड हैटर डिजीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पारा विषाक्तता दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो नदी है कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। तो दोस्तों आपका वराही ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों आपका है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। कौन सा दोस्तों आपका 13 ताली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नाम की भैंस की नस्लें मुख्य रूप से पाई जाती है। तो बन्नी नाम का जो भैंस की नस्लें हैं वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात में आपका पाया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम जी की दोस्तों आत्मकथा है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था
कि निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी में से कौन सा मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है? तो मास्टर दा के नाम से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सूरसेन दोस्तों आपके प्रसिद्ध है। ठीक है। एक दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में आपका काफली किसका व्यंजन है? तो काफली दोस्तों आपका काफली किसका नाम है? तो काफली नाम का दोस्तों आपका एक व्यंजन होता है, खाने का चीज होता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सूफी परंपराओं के संदर्भ में दोस्तों आपका जो समा शब्द का अर्थ होता है पवित्र गीतों का पाठ दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का लेखक कौन है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हरिसेन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था बीरबल किसके दरबार में सलाहकार थे? तो ये दोस्तों आपका अकबर के दरबार में सलाहकार थे। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था आपका 1576 ईस्वी में, वो अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? ये दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों गांधी इरविन जो समझौता है वो दोस्तों आपका किस वर्ष हुआ था? तो ये दोस्तों आपका 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता दोस्तों आपका किया गया था। एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन मध्ययुगीन भारत में युद्ध में तोप खाने का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बाबर दोस्तों आपका, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था, उसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। उसी युद्ध में दोस्तों तोप खाने का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि वो युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव पड़ी, तो मुस्लिम शक्ति की नींव दोस्तों आपका तराइन का दूसरा युद्ध में आपका पड़ गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था अल बरूनी का लेखा जोखा कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका तारीखे ई यामिनी में दोस्तों अल बरूनी का भारत का लेखा जोखा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो दोस्तों आपका मुगल में मोहम्मद बिन तुगलक का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।